करिश्मा जी की सास है हम। अगर उनको पता चल गया ना तो फाड़ के खा जाएगी, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। चेता रहे तुमको हम। अरे हमारे कोई हाथ तो खोलो, आंखें तो खोलो, कोई है? हाथ तो खोलो हमारे। बम 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 बम। किधर किधर भाग रहे हैं लोग? और फालतू कुछ फ्री में मिल रहा है। अरे पुष्पा जी, ओह पुष्पा जी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। हमारे हाथ तो खोलो, आंखें तो खोलो। अरे हाँ, पुष्पा जी कौन है वो चपड़गंज जिसने आपके हाथ बांधे हैं? बताओ। अरे पुष्पा जी क्या हो गया? देख के भागे फालतू। बदनाम तुम भी शुरू हो गए। अरे हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के हैं। बॉम्ब क्या कह रहे हो हमें? अरे पुष्पा जी आपकी बात सच है, वो आप बहन ही है। अरे लेकिन आपके शरीर में जो बॉम्ब बंधा हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वो क्या? हाँ। संत जाए हेल्पर। आइए, मैं आपका हेल्पर हूँ। पुष्पा जी किधर हैं? पुष्पा जी दिखाई नहीं दे रहे। पुष्पा वो उनका अपॉइंटमेंट था ना। कौन सा अपॉइंटमेंट? कैसा? एक सेकंड, कुछ हुआ है पुष्पा जी को? झज्जू के पास। झज्जू कैसा डॉक्टर है? हमने तो नहीं। कैसा डॉक्टर है ये झज्जू? डॉक्टर नहीं, झज्जू गोलगप्पे वाला। हैं? हाँ, वो गोलगप्पे खाने गई है क्योंकि आज आलू टिक्की फ्री मिल रही है इसलिए। बताओ, गोलगप्पा खाने के लिए भी अब पुष्पा जी अपॉइंटमेंट लेती है? फोन करो पुष्पा जी को, तत्काल में बुलाओ। बोलो मैडम सर ने उनको तत्काल में बुलाया। फोन करो, जल्दी करो। पर मैडम सर ने कब बुलाया मैडम? अम्मा झूठ बोलना है, झूठ बोलकर उनको बुलाना है। बहुत बड़ा बात नहीं कह दी है तुमको। बुलाओ आप। पर मैडम, गांधी जी कहते थे कि सत्य, अहिंसा और प्रेम जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, और हमारा अनुभव कहता है कि हमें सत्य का ही साथ देना चाहिए। मैडम क्या है ना कि आपका जो मूल मंत्र है ना उसको थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए। क्या है कि पुष्पा जी को बुलाना है और उनको बुलाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फोन कीजिए। और वैसे भी महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति है। आजकल कहाँ उनके जैसा लोग होते हैं। पहले का टाइम कुछ और था और अब का टाइम कुछ और है। तो अपना काम कराने के लिए ना थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ हाँ, बोल रही हूँ। कब बोलोगी? क्या बोलना है? 100% अग्री करती हूँ आरना जी से। बिल्कुल सही कह रही है ये। थैंक यू। सत्य और ईमानदारी, यही तो दो तरीके हैं जीने के। हमारे पुलिस फोर्स का भी तो पहला स्लोगन यही है ना, सत्यमेव जयते। जान छूटे तो छूटे, ईमानदारी का दामन ना छूटे। मैडम क्या हुआ? पुष्पा जी बोल यार। पुष्पा जी को क्या हुआ? पुष्पा जी को कोई बम लगा दिया है। चलो चलो। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, नहीं, रुकिए। हमारे पास मत आना वरना ये फट जाएगा। एक मिनट, ये कैसे हुआ पुष्पा जी? ये क्या हुआ? ये किसने किया? कब हुआ ये? बॉम्ब स्क्वाड को फोन लगाओ तुरंत। फोन भी लौटे। हम जज्जू के डीए पर गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक वैन आ गई, हमें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हमारे शरीर पर ये बम बांध दिया और हमें यहाँ उतार गए। ऑन द वे है मैडम। ओके। क्या जरूरत था आपको गोलगप्पा खाने का? गोलगप्पा खा खा के ना गोलगप्पा हो गई हैं आप। हाँ, कितना मोटी आएंगी खा खा के। हमको साथ लेकर नहीं आ सकती थी, अकेले जाने का क्या जरूरत था? ये सब कुछ नहीं होगा, उन्हें हम बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बोलिए हमें, बोलिए, सारी मन की भड़ास निकाल दीजिए। बस एक बार इससे बाहर निकल जाए, फिर आपको बताते हैं। मेरे एक मिनट, सब शांत हो जाइए। फोन की आवाज कहाँ से आ रही? ये आवाज मैडम से, ये बॉम्ब फटने से पहले वाली आवाज। बॉम्ब फटना नहीं, बॉम्ब फट नहीं, पुष्पा जी के पास आ रही है आवाज। पुष्पा जी, आपके फोन से आवाज आ रही है ये? हाँ, मगर ये हमारे फोन का रिंगटोन नहीं, हमारा फोन नहीं बज रहा है। किडनैपर, ये किडनैपर का फोन हो सकता है। कोई हमारे पीछे नहीं आएगा, क्लियर? कोई नहीं आएगा। मैडम सर, संभाल के आराम से बम निकलना। पुष्पा जी हिलना बंद करिए। पुष्पा जी हिलना मत करिए। मत हिलिए, आप मत हिलिए। फट जाएगा ये। मैडम सर, हमारे हाथ भी खोल दीजिए। नहीं, हाथ नहीं खोल सकते। कौन सा वायर किस चीज से कनेक्टेड है हमें नहीं पता। कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, हम हैं। बिल्कुल भी मत हिलेगा।
पुष्पा जी मत हिलिए। पुष्पा जी ये देखिए, ये वायर आपके हाथ से कनेक्टेड है। फोन निकला, बॉम्ब नहीं निकला। पुष्पा जी हाथ मत खोलेगा। हेलो, हसीना मलिक जी, कैसे मिजाज है आपके? कौन? दोस्ती समझिए। अ गुड फ्रेंड हसीना जी, अगर दुश्मन होता तो बॉम्ब लगाया नहीं होता, उड़ा दिया होता। आपकी जो कांस्टेबल है उसके चितड़े चितड़े उड़ जाते। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपके कांस्टेबल पुष्पा जी को ही क्यों उठाया, क्योंकि उन्होंने कल रात को हमारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। वो क्या है ना मैडम, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, इस हाथ ले उस हाथ दे। अगर आपकी कमजोरी हमारे हाथ में नहीं होती तो हमें वो कैसे मिलता जो हमें आपसे चाहिए। क्या चाहते हो तुम? नदीम अजीज है हमारे, लखनऊ जेल में है, उन्हें आजाद करना चाहते। 8 घंटे आपके पास, नदीम को हमारे हवाले कीजिए या फिर आपके कांस्टेबल की अर्थी कफन की तैयारी कीजिए। और हाँ, कोई फिल्मी खुराफाती करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, उस बॉम्ब का रिमोट हमारे हाथ में है। वहां कोई हीरो बनने की कोशिश करेगा या बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो या इस रिमोट का बटन दब जाएगा और आपकी प्यारी सी पुष्पा जी बूम। और ये फोन जिस पे आपकी और हमारी गुफ्तगू चल रही है वो आपके कांस्टेबल के पास ही रहेगा, ताकि आपकी और हमारी बातचीत में ना कोई खलल ना आए। वक्त कम है और बिसात के लिए बहुत कुछ लगा है हसीना जी, तो भूलना मत, तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। तुम क्या बेवकूफ हो, जाहिल हो? डिमांड रखने से पहले सोच तो लेते कि क्या मांग रहे हो। अक्ल है कि नहीं तुम में? आवाज नीचे। जो तुम डिमांड कर रहे हो वो नहीं हो सकता है। हम बस एक SHO हैं, हम किसी टेररिस्ट को फ्री नहीं करवा सकते किसी जेल से। दिमाग है इसलिए तुम्हें चुना है हसीना मलिक। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है तुम्हारे पास, वर्ल्ड फेमस जादू की छड़ी। उस जादू की छड़ी को घुमाओ और मेरे भाई को उस कैद खाने से बाहर निकालो। देखो हमारी बात सुन। हेलो हेलो, मैडम सर क्या कह रहे हैं? मैडम सर कौन था? शांत हो जाइए। ये वही किडनैपर था, नदीम नाम का कोई टेररिस्ट है। वो चाहता है कि हम उसे जेल से फ्री करवाएं। वो यहीं लखनऊ की किसी जेल में है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो पुष्पा जी का बॉम्ब अभी के अभी डिफ्यूज कर देगा, क्योंकि रिमोट उसके हाथ में है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या बाप का राजा क्या बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा? जमीन खोद के जमीन में गाड़ देंगे, और नहीं गाड़ा ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। देखिए आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए पुष्पा जी? आप विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाकर चलना चाहिए। एकाग्रता से ही मुश्किल का हल निकलता है। हमें मैडम सर पर पूरा भरोसा है। वो हमें कुछ नहीं होने देंगी। नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा। अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बॉम्ब लेके आगे बढ़ रही है। क्या कर रही हैं आप पुष्पा जी? क्या कर रही हैं आप? हाँ, नहीं वो वहाँ बैठने जा रहे थे, थक गए हैं ना। हाँ प्लीज बैठिए, आप बैठ जाइए शांति से। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बैठिए तुम बॉम्ब स्क्वाड से कोऑर्डिनेट करो। हम कह रहे थे हमने देखा ही क्या है जिंदगी में। ओके एवरीवन अलर्ट। करिश्मा सिंह, दोनों एरियाज को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, खास तौर पर मीडिया। हम इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकते। करिश्मा सिंह जी जाइए ब्लॉक करिए। कम ऑन हरी अप। जाइए। पुष्पा जी बैठिए आप एक जगह। आपको एक जगह बैठना है। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम थोड़ी देर में किडनैपर को फिर से फोन करेंगे, ठीक है? जब तक हम फोन कर रहे हैं तब तक आप तैयारी कीजिए। जैसे ही हम कॉल करेंगे आप उसका कॉल ट्रेस करेंगे, उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे। क्लियर? जी। जाइए तैयारी कीजिए, जाइए। गो रन। पुष्पा जी शांत, कुछ नहीं होगा आपको। पीछे हटिए, सब पीछे हटिए। बॉम्ब है, फटेगा तो सब फट जाएंगे। तुम जाके वहां का भीड़ संभालो, जाओ। चीते संभालो, जाके भीड़ संभालो। ठीक है मैडम। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा का? हाँ जाइए ना।
अरे मैडम हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? अरे मैडम पुष्पा जी का चाय पीने का मूड हुआ तो बताइए तब क्या पिलाए? और बिरयानी खाने का मन किया तो हम नहीं जाएंगे। आप लात मारिए, थप्पड़ मारिए, लेकिन तकलीफ आपको है ना। उनके हाथ में भटकती रही तो। बिल्ले, कम बोलो ना, हमारे सर पे मत खड़े रहो, पीछे जा, पीछे जाके। माँ तुम क्या हमारे पीछे पीछे रेंगती रहती हो? तुमको भीड़ संभालने के लिए बोला था ना हमने। वो मैडम गांधी जी कहते थे कि अगर हिंसा का साथ दिया जाए तुम्हारी मैया की, हम पुलिस वाले हैं, समझियो हमारी बात को। हम हिंसा नहीं, इसको ड्यूटी, इसको फर्ज कहते हैं। हम सबका जान बचाना, सबका जान बचाने के लिए इसको ड्यूटी करना पड़ता है, समझियो, बल प्रयोग करना पड़ता है। जाओ जाके संभालो भीड़ को। जी मैडम। हेलो, 10-10 मिनट करके 1 घंटा हो गया, आप कब आएंगे? पुष्पा जी का जान खतरा में है, समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, नहीं, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना, लेफ्ट लीजिए, हम दिख जाएंगे आपको। हाँ, जल्दी आइए। कृपया करके साइड हो जाइए, उधर साइड में। कृपया करके भाग यहाँ से, निकलो, बम है वहाँ पे, फट जाएगा। सब जाओ यहाँ से, जाओ सब यहाँ से। मैडम तुम इतनी छुई मुई हो तो पुलिस फोर्स का ज्वाइन किया तुमने? बताओ हमको। घर जाओ, मेहंदी लगाओ, खाना खाओ, खेलो। भाई साहब हमारे साथ आइए, संभालो। चलिए, जल्दी चलिए। पुष्पा जी टेंशन मत लीजिए, आ गए। चलिए। हमारी जान बचाइए, हमारी जान बचाइए। अगर फोन सैटेलाइट है तो रिंग बजते ही जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो सारी चेक करेंगे। कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी एक्टिविटी होगा, पूरा फोकस यहाँ पे, और उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करके फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। आलिया, तुम ड्यूटी पर हो, पुष्पा जी को बचाना ज्यादा जरूरी है। फोकस। मैडम सर, मैं रेडी हूँ जी, आप कॉल कर सकती हैं। सिंपल सी बात है। वैसे तो हम जवाब जानते हैं, पर आपके मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, हमें मंजूर है। सुनकर खुशी हुई। हाँ, हम तुम्हारे आदमी को जेल से निकालेंगे और खुद लेकर आएंगे, ठीक है? ये सैटेलाइट मूवमेंट नहीं, पर मैडम सर का तो फोन चल रहा है, ये क्या? देखो, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसे करने में हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत कुछ करना होगा हमें, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। पुष्पा जी, भागो, जल्दी जाओ यहाँ से। मैडम उधर। चीते, जितनी भी गाड़ी है सब जाके चेक करो, किसी में भी विस्फोटक हो सकता है। जल्दी जाओ। मैडम सर, नहीं, आपको कुछ नहीं हमें होगा। बहुत डर लग रहा है, अगला नंबर हमारा हुआ पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं। हमने कहा था हसीना मलिक, जस्ट 1 क्लिक। कैसा लगा नजराना? तुम्हारा दिमाग खराब है। हम तुम्हारी सारी डिमांड मान तो रहे थे, तो क्या जरूरत थी ब्लास्ट करने की? एक बहुत पुरानी कहावत है, सांप ना भी काटे तो भी फन दिखाकर डराकर जरूर रखता है, ताकि खौफ बना रहे। लोगों को याद रहे कि अगर गलती से भी उसे छेड़ने की कोशिश की तो वो जान भी ले सकता है। बहुत सिंपल सी बात है हसीना मलिक, ये एक चेतावनी थी। तो जो कहा है वो करो और किस्सा जल्दी खत्म करो। हाथ पैर चलाओ, टाइम बहुत कम है। 8 घंटे थे तुम्हारे पास, उसमें से 1 घंटा तो बर्बाद कर चुके। अब तुम्हारे पास तुम्हारी पुष्पा सिंह को बचाने के लिए सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। सो मूव फास्ट। पुष्पा जी, सत्तो जी, माँ। पुष्पा जी ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, आगे बता नहीं माँ। जल्दी आइए, बताइए क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, वो आदमी बहुत स्मार्ट है, उसने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है, फ्रीक्वेंसी पकड़ में ही नहीं आ रही है।
तो आप वो फोन दिखाइए जिससे वो आपसे बात करा दे। ये रहा, चेक कीजिए। मैडम सर, हाँ पुष्पा जी। अभी तो कार फटी, अगला नंबर अगर हमारा हुआ तो हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। पुष्पा जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपको, हम सब है ना यहाँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ फटेंगे तो ये सब फटेंगे माँ। बिल्लू तुम चुप रहो। पुष्पा जी आप क्यों इतना घबरा रही हैं? याद है ना आपको पंडित जी ने आपका कुंडली देख के क्या कहा था? क्या कहा था? कॉकरोच प्रजाति का राशि है आपका, सब खत्म हो जाएंगे लेकिन आप डटी रहेंगे। हम आप पुष्पा सिंह हैं, आप किस बात से डर रही हैं? आप ये बम आप गोलगप्पे में डाल के सौंठ के पानी के साथ पी जाती हैं। समझ लिया आप हमारी बात को? और हम खड़े हैं ना आपके साथ खड़े हैं हम। मैं आपके साथ, और अभी हमें लल्ला को भी तो जवाब देना ना जाके। आपको पता है ना, आपको थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लल्ला कितना परेशान हो जाते हैं। हाँ, कितना प्यार करते हैं आपसे। आप काहे डर रही हैं? हम खड़े हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे। ये क्या करें आप जाइए, हमसे दूर जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। हमसे दूर चीता जाइए। मेरी, पुष्पा जी को पानी का अटैक आ रहा है, जाइए संभालिए सिचुएशन को, जाइए बात करिए मुझसे। आपको कुछ पता चला? मैडम सब बहुत स्मार्ट है ये लोग। इन्होंने कॉल्स को इंटरनेट के जरिए ट्रांसमिट किया है। ओके। हाँ, जिससे अभी कॉल्स जो है वो बाउंस हो रहे हैं और 10 अलग-अलग लोकेशन बता रहे हैं। ऐसे साइट को ना मैडम सर हैक करके ब्लॉक करना पड़ता है, जो मैंने कर लिया है। ओके गुड। हाँ, लेकिन अब तक कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली है। कुछ तो होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है। जी मैडम सर, लेकिन एक बात पक्की है कि वो जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है वो यहाँ 500 मीटर की दूरी पर ही है। मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। यही कहीं आसपास है, इसका मतलब इसे पकड़ना बहुत आसान होना चाहिए। मैडम सर आप चिंता मत कीजिए, सारा इलाका उधेड़ देंगे। नहीं करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज ऐसा करने की बेवकूफी मत कीजिएगा, क्योंकि बॉम्ब का रिमोट उसके हाथ में 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्लू जल्दी इधर आओ, जल्दी। एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स है, भरी हो खाली हो जो कुछ भी हो, वहां जाओ, एक एक कोना कोना अच्छे से चेक करो। ये काम सबसे अच्छे तरीके से तुम कर सकते हो। जाओ बिल्लू। माँ के लिए माँ। ओके जाओ बिल्लू जाओ। ओके करिश्मा सिंह, हमें डीएसपी सर के साथ मंत्री जी से मिलने जाना होगा। हमें कोशिश करनी होगी, हमें उसे निकालना होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। देखिए जब तक हम जा रहे, करिश्मा सिंह आप इंचार्ज हैं, जो भी कीजिए शांत दिमाग से कीजिए। आपकी एक छोटी सी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है, आप समझिए। शांति से। ओके एवरीवन बी अलर्ट। मैडम जाओ तुम भी जाके देखो। कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं है। थैंक गॉड पुष्पा जी का फोन बन नहीं है, उनकी सारी मूवमेंट ट्रैक हो पा रही है। तो करो ना जल्दी, अच्छे से करो ना। बताओ कहाँ से ले जाया गया है पुष्पा जी को। जी अब मैडम, पुष्पा जी को 3 बजे किडनैप किया गया था और ठीक 1 घंटे के बाद कुछ आधे 1 घंटे के लिए विनोद इंडस्ट्रियल एरिया में रखा गया था। संतु मतलब पुष्पा जी को विनोद इंडस्ट्रियल एरिया में ही बांधा गया था। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यस। बहुत बढ़िया, आगे जो भी इंफॉर्मेशन हो मैं अपडेट करूँ। हाँ जी, चलो तुम हमारे साथ चलो। रहने दो बड़े भैया। हम आपको मत करो कुछ, ये मत करो। हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, हमारे दिल में दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बम फटने से पहले हमारा हार्ट फेल ना हो जाए। ये बम की जो टिक टिक है ना, मौत के नगाड़े जैसे हमारे कानों में बज रही है। चीते, आपको हमारा उस सूरज दोस्त याद है? अब ये कौन है? इसका आटा चक्की है। हाँ याद आया। पता है क्या कह रहा था पुष्पा जी? तुम्हारे थाना की हेड कांस्टेबल पुष्पा जी का गजब की लगती है यार। सच में? कसम से। जानती है करिश्मा मैडम के बारे में क्या बोल रहा था? क्या कह रहा था कि करिश्मा मैडम उनकी सास और पुष्पा जी करिश्मा मैडम की बहू लगती है। ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं चीते, हम लगते ही नहीं ना इतनी उम्र के। पुष्पा जी आज हमारा भ्रम टूट गया। हमको लगता था ना कि भगवान के सबसे पसंदीदा बच्चे हम हैं, लेकिन ना, भगवान का आप पर विशेष ध्यान है। मतलब 21 साल का नाजुक बाली उम्र जो आप पर ठहरा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। एक बार सब ठीक हो जाए ना, आपके लिए फ्रॉक खरीदने चलेंगे हम। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है चीते।
जल्दी करो ना बड़े भैया।